चलिए हमारे बीच अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार हो चुके हैं राम सिंह हमारा परिवार कुटगांव धमतरी। दोस्त कुछ चंद शब्दों के साथ में यह मंच सादर समर्पित कर रहा हूँ। पेड़ से मत तोड़ो फूल, पेड़ से मत तोड़ो फूल, फूल की महक से प्यार कीजिए। पेड़ से मत तोड़ो फूल, फूल की महक से प्यार कीजिए। संगीत और गीत से मन का श्रृंगार कीजिए, मन का श्रृंगार कीजिए। लीजिए यह मंच आपको सादर समर्पित हरिभक्ति के साथ। रामचंद्र शंकर शरणम, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय, पूज्य सुरेश महाराज की जय। श्री राम चरितम रघुनाथ सत्कोटि प्रवीस्तरम्, एक एक अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम्, प्रमोद सुरेश के पद कमल, सहित संभल दो हे मेरे राम। श्री राम श्री राम श्री राम और रामायण के अनुरागी श्रोतावृंद, गुरुदेव स्वरूप विद्वान निर्णायकगण, मृदुभाषी आदरणीय घोषक बंधु जी, श्री राम सेवा सत्संग समिति के सम्माननीय समस्त राम भक्तगण, मानस दर्शन जीवन अर्पण सर्वस्व अर्पण को एक आधार देने वाले ग्राम पीपर भट्टा के इस महान पवित्र पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। राम सिंह मानस पथिक, ग्राम कोटगांव, विकास खंड कुरुद, जिला धमतरी के इन बालकों की ओर से साष्टांग चरण वंदन। संगीत है शक्ति स्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। संगीत की प्रस्तुति पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की जगत वंद कृति, भगवती माँ पार्वती जी की स्तुति वंदना, राग दरबारी एक ताल के आधार पर। निसरे
नर मुनि असुर से, सुर नर मुनि असुर से, भक्ति मुक्ति दायिनी है हरण कारिका। जय जय जननी देवी जय वंदे विदेहतनया पदपुण्ड्रीकं केशौरभमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं सेव्यम् सन्मानसाल परलित परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वन्दौ गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग विघ्नरहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत
विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जनपोत। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय स्वात्म स्वरूप महामहिम सकल चराचरविंद समुपस्थित आत्म जिज्ञासुगन मंगलमय माताएं, निर्णायक मंच पर विराजमान निर्छीर विवेक के विद्वान निर्णायकगण, अपने मधुरवाणी के माध्यम से सबके ध्यान आकर्षित करने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, बाहर से आए रामकथा रसिक सज्जन वृंद, आप सभी के श्री चरणों में श्री राम सिंह मानस पथिक परिवार ग्राम कोटगांव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। भगवान रामभद्र की महती अनुकंपा आप समस्त ग्रामवासियों के अपूर्व सहयोग एवं योगदान के फलस्वरूप आपके ग्राम के प्रज्ञा प्रांगण में राम कथा के रूप में गंगा जमुना और सरस्वती की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हमारा आप सबको स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे संतजन कहते हैं कि भाई ऐसा शुभ अवसर हम मानव मात्र को तभी मिलता है जब हमारे और आपके अनंत जन्मों का पुण्य फल उदय होता है, तो वो परम पिता परमात्मा ऐसा शुभ अवसर हम मानव को प्रदान करते हैं। तो ये घड़ी धन्य है। साथ ही साथ हमारा आप सब संसार में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से सत्य कार्य में लगे हुए हैं, वो सब धन्यता के पात्र हैं। और भाई सबसे बड़ी धन्यता की बात कि उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारा आप सबको मूल्य मानव का जीवन जो है मिला हुआ है, जिसके लिए बाबा जी लिखते हैं कि कभू कृपा कर करुणा नरदे ही और देती बिन हेतु सुने। कभी कभी वो परम पिता परमात्मा कृपा करके ऐसे सुअवसर प्रदान करते हैं जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर सके। किसी प्रकार हम मनुष्य भगवत परायण होकर सत्य असत्य की निराकरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते उस परम पिता परमात्मा अर्थात स्वात्म अनुभूति करने का प्रयास करें, तो आशा की जा सकती है ये हमारे मानव का जीवन जो है धन्य बन सकेगा। लगन से रामचंद्र की जय। प्रसंग है उत्तरकांड दोहा क्रमांक का की पावन प्रसंग, दोहा क्रमांक 1 का की पावन प्रसंग मैं आप सबके सामने कहने जा रहा हूँ। यह एक प्रकार से मेरा सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी उस परमपिता परमात्मा की कृपा, आदरणीय गुरुदेव जी के आशीर्वाद और श्रीमद् रामचरित मानस में लिखी हुई टीका, इन सब के आधार बल पर यथासंभव कहने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार से मेरी वाणी में या मेरे द्वारा कथा प्रसंग पर त्रुटियां गलतियां हो जाएं, तो आप सब विज्ञजनों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए क्षमा चाहता हूं। लगन से रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरित मानस के 7वें सोपान उत्तरकांड और उत्तरकांड का ये पावन सा प्रसंग, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनपूत। भगवान श्री राम के विरह समुद्र में महात्मा भरत का मगन डूब रहा था, और ठीक उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो डूबते हुए को बचाने के लिए कोई नाव आ जाए। ये प्रस्तुत प्रसंग की शाब्दिक अर्थ हैं। आइए इस पर हम आप क्रमशः विचार करने का प्रयास करें। प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, और समस्त प्रश्नों का उत्तर देता रामचरित मानस का ये उत्तरकांड। मानवीय मन की जिनकी जितनी भी शंकाएं हैं, हमारे अंतःकरण में उठने वाले द्वंद्वों का समाधान उत्तरकांड के माध्यम से हमारा आप सबको मिलती है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल व्यतीत करने के बाद मोह रूपी रावण पर विजय करने के पश्चात अयोध्या लौट रहे हैं, और भगवान को अयोध्या आने में सिर्फ एक दिन बाकी है। 13 वर्ष 11 माह 29 दिन
बीत चुके हैं, एक दिन बाकी है। रहा एक दिन अवध करी अति आरत पुरलोक, जहां तहां सोचे ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। भगवान राम के वियोग में अयोध्या वासियों का शरीर कृष्ण हो चुका है, बिल्कुल खिन्न हो चुके हैं। और जिसमें महात्मा भरत की स्थिति और बड़ी नाजुक है। क्यों? क्योंकि महात्मा भरत चित्रकूट से यह संकल्प लेकर आए हैं कि प्रभु यदि 14 वर्ष में एक दिन भी कहीं अतिरिक्त हो गई तो आपका भरत जो है जीवित नहीं बचेगा। भगवान राम की आज्ञा को स्वीकार कर महात्मा भरत नंदीग्राम में जमीन को खोदकर कुश के आसन बिछाकर अयोध्या के राज्य संचालन महात्मा भरत कर रहे हैं। सेवहु अवध अवध भर जाई, ये भगवान का आज्ञा है। वनवास काल की जो अवधि है भरत, उस अवधि तक अयोध्या की तुम्हें सेवा करना है। और कैसे सेवा करना है? तो कहे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान तुम्हें और पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ आज के मुखिया बुद्धि के साथ राज्य का संचालन करता है और बुद्धि स्वार्थ परक होती है, विवेक परमार्थ परक होती है। भगवान ने कहा कि भरत विवेक के साथ अयोध्या की सेवा करनी है। महात्मा भरत एक दिन बचा हुआ है भगवान के आने में, रहे एक दिन अवध अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जनी कुटिल किधो मुहि बिसरायो। एक दिन शेष है, अब तक तो प्रभु को आ जाना चाहिए, आखिर प्रभु आ क्यों नहीं रहे हैं? ये समझते हुए महात्मा भरत का मन अपार दुख से द्रवित हो जाती है। आखिर कारण क्या है? कारण कवन नाथ नहीं आयो, क्या ऐसा कारण है जिससे प्रभु अभी तक आए नहीं हैं? और तब वो अपने आप को खुद कारण मानते हैं। जाने कुटिल किधौ मुहि बिसरायो, लगता है प्रभु मुझे कुटिल जानकर बिसरा दिया है। और फिर लखन लाल जी की सराहना करते हैं कि आह है धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लखन लाल तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो भगवान के चरणों की अनुरागी बनने का सौभाग्य तुम्हें मिला हुआ है। महात्मा भरत का मन वह पोह की स्थिति में है, मन उथल पुथल हो रही है। और फिर एक तरफ महात्मा भरत विचार करते कि मोरे जिये भरोसा दृढ़ हुई, मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा है कि मिला ही राम सगुन शुभ हुई, भगवान राम जरूर मिलेंगे। ये विश्वास, भरोसा का तात्पर्य है विश्वास। रामचरितमानस विश्वास से विश्राम की यात्रा है। रामचरितमानस विश्वास से प्रारंभ होकर विश्राम तक हमें ले जाती हैं। पावा निर्वाच्य विश्रामा। महात्मा भरत के हृदय के अंदर दृढ़ विश्वास है, और जब तक विश्वास नहीं होगी तब तक प्रभु की भक्ति मिल जाए संभव नहीं है, और बिना भक्ति के भगवान मिल जाए भी संभव नहीं है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन द्रवि न राम, और राम कृपा भी न सपने हूं, जीव न लह विश्राम। महात्मा भरत विचार करता है कि मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है कि प्रभु मुझे जरूर मिलेंगे। बीते अवधि रहो जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। और अवधि बीत जाने के बाद कहीं मैं जीवित रहता हूं तो इस संसार में मुझसे बढ़कर भला अधम कौन हो सकता है। ये वह की स्थिति महात्मा भरत के जीवन में हो रही है। और इसी विचार के साथ महात्मा भरत का मन राम विरह रूपी सागर में डूबने ही वाला है। राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो।
भगवान राम के विरह में, और राम कौन है? यस्मिन रमन्ते योगिना, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं। रमे हो राम निरंतर हर घर आठो याम, और याही ते संतन धरे राम ताहि कर नाम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम साक्षात परमार्थ स्वरूप है। राम सर्व में सर्व का जो सब कुछ है वही सबका राम है। राम जो जन जन में समाया हुआ है, कण कण में जिनका निवास हो, ऐसा कोई जगह खाली नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां राम ना हो। हूं जज में जलवागर समीक्षा दीवाना होकर जो हमने देखा, हूं जज में जलवागर समीक्षा दीवाना होकर जो हमने देखा, गई जहन्नुम में सारी दुनिया मस्ताना होकर जो हमने देखा। मैं हूं सभी का, हूं सबसे आला, और तकरीर न मेरी इस जहां में, देखने वाला खामोश बैठा नाचीज होकर जो हमने देखा। मान्यताओं से खाली होकर देखें तो तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया हुआ है। इसी का दिग्दर्शन भक्त प्रहलाद के माध्यम से हिरण्यकश्यप को होता है। हिरण्यकश्यप कहे कि बता तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि महाराज ये पूछे कि मेरा भगवान कहाँ नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक खंभे में तेरा भगवान है। बड़े विश्वास के साथ भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी भी इस खंभे में भी मेरा भगवान है। ये भक्त प्रहलाद का ही विश्वास नहीं, हिरण्यकश्यप को भी विश्वास हो गया कि इस खंभे में भगवान है, और उठाया गदा किया प्रहार, भगवान खंभा फाड़ कर नरसिंह रूप में प्रकट हो गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। ये विश्वास जिस दिन हृदय के अंदर जागृत हो जाती है, वो प्रभु जीवों के ऊपर दया करते हैं। राम विरह सागर में, भगवान राम के विरह को सागर को उपमा दी गई है। आप सब जानते हैं समुद्र अगाध होती है, समुद्र कभी कभी अभी मर्यादा जो है नहीं लांघती है। दुनियावी विरह हमें मर्यादा पार करने के लिए विवश कर देता है। एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के विरह में जब द्रवित होते हैं तो अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विरह है, और इनकी विरह मर्यादित है, क्योंकि भगवान राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उस विरह सागर में महात्मा भरत का मन डूब रहा है। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। भगवान राम और महात्मा भरत का ये अगाध प्रेम, और भरत और राम कहने में भले अलग अलग लगते हैं, लेकिन वस्तुतः कहा जाए तो एक यदि बिंब है तो दूसरा प्रतिबिंब है। सारी दुनिया राम के नाम की जाप करती है, और तब राम महात्मा भरत के नाम की जाप करते हैं। भरत सरिस को राम से नहीं हूं, जग जप राम राम जप जे हूं। ओ भरत गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में जहां भगवान राम की महिमा के गुणों की गान करते हैं, तो वही उसके उत्तरार्ध में महात्मा भरत की महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान राम के चरित्र को यदि हम आत्मसात करें, भगवान के गुणों के गान यदि हम करें, तो हमें जीवन में 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, मुक्ति परम लक्ष्य मानी गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरना और अकबर विमल जस जो दायक फलचारी। भगवान की कृपा 4 पदार्थ के देने वाले हैं, लेकिन महात्मा भरत की चरित्र हमें क्या देती है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के फल सूत्र में लिखते हैं कि भरत चरित करने तुलसी ये सादर्श नहीं, और सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भौरस विरति। भौर रस से मुक्ति कर देने वाले भगवान राम और माँ जानकी के चरणों में प्रीति कर देने वाले ये महात्मा भरत का चरित्र है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब भरत की वंदना करते हैं, नाम वंदना, और तब कहा कि बंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधु यु तजग न पासु। जिसका मन
भ्रमर की भांति भगवान के चरणों की मकरंद को लेने में डूबा हुआ है। ऐसे भरत और भगवान राम की ये दिव्य प्रेम इस कथा प्रसंग के माध्यम से परिलक्षित होती है। राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो और विप्र रूप धरि पहुंचुत आए गयो जनिपोत। आइए इस पर चर्चा करें छोटी सी भजन के बाद। बोली श्यावर रामचंद्र। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरे बदन सी मोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब बचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया मोरी मैल है माया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा, ओ दुनिया और बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सप्त सुर तीन ग्राम बंसी बाजे रि सा सा नी 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 धा 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 पा पा म म म म ग रे सा, दादा कीर्तन चरण धरन धरन पांच परत नहीं परत, झांझर झनके झन न न न न, आदि दिन तन न तन न न न न, आदि दिन तन न तम ताम दे रे ना दिन तन न दे दे तम, तुम दे रे ना दिन तन न दे दे तम।
धीम धना दे दे ताम ताम दे रे ना दे धना दे दे ताम तुम दे रे ना दे धना दे दे ताम दे दे ताम दे दे ताम। सियावर रामचंद्र की जय। राम विरह सागर मह मगन भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जनिपोत। भगवान राम के विरह रूपी सागर में महात्मा भरत का मगन डूबने वाला है और ठीक इसी समय श्री हनुमान जी मानो पोत बनकर आ जाते हैं। देखिए, मन ही मनुष्य नाम बंध कारण मोक्ष है। मन ही मनुष्य की बंधन और मुक्ति का कारण है। जीवन पर्यंत संसार देकर हम मन को बहलाने का प्रयास करते हैं। कभी हमने विचार किया कि आखिर इस मन को चाहिए क्या? मन चाहता क्या है? यदि वास्तव में मन को यदि संसार चाहिए होती तो संसार की उपलब्धियों के बाद मन को शांत हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे हम संसार की उपलब्धियां मन को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, मन की तृष्णा और बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है कि वास्तव में मन को जो चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। संसार के वैभव से यदि मन तृप्त हो जाती तो सिकंदर जैसे बादशाह को एक फकीर के सामने घुटना टेकने की नौबत नहीं आती। आप सब जानते हैं, विश्व विजेता सिकंदर जब अंतिम लड़ाई पंजाब में लड़ी और पंजाब में फतेह हासिल होने के बाद जब उनका मन शांत नहीं हुआ और तब रावी नदी के किनारे बैठे हुए संत के सामने घुटना टेक कर निवेदन करते हैं और कहे कि महाराज, मैं सिकंदर बादशाह इस संसार का एक छत्र मालिक हूँ, लेकिन बात क्या है महाराज, मेरे मन के अंदर शांति नहीं है। संत मुस्कुराए और कहे कि सिकंदर, तूने शांति प्राप्ति का प्रयास ही कहाँ किया है? तूने तो जीवन में सिर्फ क्रांति किया है और क्रांति से किसी के जीवन में शांति आ जाए ये संभव नहीं। सिकंदर, यदि जीवन में तू शांति चाहता है तो शस्त्र को त्याग और शास्त्र का अनुसरण कर। महापुरुष की वाणी सिकंदर बादशाह को लगा और तत्क्षण त्याग की वृत्ति को बनाकर लोगों के बीच में ऐलान कर दिया कि मैं सिकंदर बादशाह जब इस दुनिया से चला जाऊं तो ये मेरे दोनों हाथ जो है कब्र से बाहर रख देना, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए सिकंदर बादशाह जो तख्त व ताज का मालिक था और दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली था। ना कुछ लेकर आए हैं और न ही कुछ लेकर जाने वाले हैं। आखिर मन को चाहिए क्या? तो मन को राम चाहिए, क्योंकि ये जीव उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। जिस प्रकार से नदी और सरोवर का जल समुद्र में जाकर जब विलीन हो जाती है और तब वो अपना नाम और रूप दोनों खो देता है। सरिता जल जल निधि महजाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। ये मन को काम नहीं बल्कि मन को राम चाहिए, और जब तक ये राम नहीं मिलेगा और तब तक मन तृप्त हो जाए ये संभव नहीं है। उसी राम के विरह में आज महात्मा भरत का मन ललाहित है। उस राम को प्राप्त करने के लिए महात्मा भरत का मन ललाहित है। और राम के बिना ना तो शरीर की कोई अस्तित्व है और न ही मन का कोई अस्तित्व है। शरीर और मन का आधार यदि कोई है तो वो राम है, जिसे हम प्राण कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं। सर्व में सर्व का जो सब कुछ है वही सबका राम है। हाथी में हाथी का जो सब कुछ है वही हाथी का भगवान है। चींटी में चींटी का जो सब कुछ है वही चींटी का राम है। मेरे और आपके अंदर जो सब कुछ है वही मेरे और आपका भगवान है। और उसी भगवान की प्राप्ति के लिए ये जीवन हमारा सबको मिला हुआ है। देव दुर्लभ शरीर परमात्मा ने दिया है, कबू कृपा करी करुणा नर देही। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही परलोक समारा। परमात्मा तत्व की प्राप्ति जिस दिन हो जाए, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तव भव मूल भेद भ्रम नाशा। समस्त द्वंद्व जो है मिट जाती है उस राम की प्राप्ति होने के बाद, जिस राम की प्राप्ति के लिए आज महात्मा भरत का मन ललाहित है।
विप्र रूप धरी पवन सुत आए गयो जनपूत। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी का आगमन होता है। ये हनुमान जी की जीवन की चौथी यात्रा है। आप सब जानते हैं हनुमान जी महाराज अपने जीवन में मुख्य रूप से 4 यात्राएं करती हैं। बाल्यकाल में सूर्य की ओर, बाल समय रवि भक्त चलियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो, और ये ज्ञान की यात्रा हनुमान जी महाराज की। माँ भक्ति स्वरूपा जानकी जी की खोज के लिए लंका अन्वेषण करते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की भक्ति की यात्रा है। श्री लखनलाल जी के प्राण रक्षा के लिए द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते हनुमान जी के वैराग्य की यात्रा है। और भगवान राम के आगमन के समाचार सुनाने के लिए आज ब्राह्मण विप्र रूप धारण करके हनुमान जी महाराज भरत के समक्ष पहुंच रहे हैं। यह हनुमान जी की शरणागति की यात्रा है। विप्र रूप धरी पवन सुत आए गयो जनपोत। वैसे हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता, 8 सिद्धियां 9 निधियां हनुमान जी के कर्तलगत हैं। और जिसके माध्यम से वो छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, अदृश्य हो सकता है, आकाश में चल सकता है। ये सारे दिव्य गुण श्री हनुमान जी के अंदर है। लेकिन रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करते हैं और मुख्य रूप से 3 बार ब्राह्मण रूप धारण करते हैं। पहले किष्किंधा नगरी में विप्र रूप धरी कपित गए और माथ नाय पूछत अस भयउ। विप्र रूप धारण करके भगवान राम को सुग्रीव के साथ मिलाते हैं हनुमान जी महाराज। और उसके बाद फिर लंका नगरी में विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहां आए। विभीषण जी के सामने भी विप्र रूप धारण करके वचन सुनाते हैं और विभीषण जी आते हैं। और आज महात्मा भरत के सामने हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके भगवान के आने की कुशल समाचार श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं। ये 3 बार हनुमान जी महाराज मुख्य रूप से विप्र रूप धारण करते हैं और तीनों बार भगवान से भक्त को मिलाते हैं। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या होता है? ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने और सिर्फ जाने नहीं, वो मिला भी दे, उसी का नाम ब्राह्मण। आप सब जानते हैं एक सामान्य सत्यनारायण की कथा जब हम और आप अपने घर में आयोजित करते हैं और तब उस समय एक तरफ यजमान होता है, एक तरफ भगवान की वेदी होती है और एक तरफ पुरोहित जी होते हैं। उस समय उनका दायित्व सिर्फ 5 या 7 अध्याय कथा करना नहीं, बल्कि कथा के माध्यम से अपने यजमान को भगवान के साथ जोड़ने का दायित्व ब्राह्मण का बनता है। इन दायित्व का निर्वहन ब्राह्मण को करनी चाहिए, क्योंकि वो 4 वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनका कर्तव्य बनता है कि दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, स्वयं धर्म में चलना और लोगों को भी धर्म में चलाना, ये ब्राह्मण का दायित्व है। हनुमान जी महाराज यही दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तीनों भक्त को भगवान से मिलाते हैं। विभीषण जी महाराज को भी मिलाते हैं, सुग्रीव जी महाराज को भी मिलाते हैं और महात्मा भरत को भी भगवान के साथ मिलाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज संत हैं और संत की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति जीवन में होती है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। महापुरुषों की कृपा जीवन में हो जाए तो महापुरुषों की कृपा से भगवंत की प्राप्ति होती, क्योंकि महापुरुष संत महापुरुष जहाँ चरण रख देते हैं वो तीर्थ बन जाती हैं, जहाँ सर झुका देते हैं वो मंदिर बन जाती है, और जो वाणी बोल देते हैं वो वेद की वाणी होती है। इसलिए महापुरुषों की महिमा है। और हनुमान जी महाराज संत शिरोमणि हैं और ये संत शिरोमणि हनुमान जी महाराज तीनों भक्त को भगवान से मिलाते हैं। लेकिन ये तीनों में जरा अंतर है। सुग्रीव जी महाराज को 1 घंटे में मिला दिया हनुमान जी महाराज, और महात्मा भरत को 1 दिन में मिलाते हैं, और विभीषण को 1 महीने में मिलाते हैं। साधना की दृष्टि से देखा जाए तो विभीषण की साधना बड़ा कठिन है। वो मोह के नगरी में, और मोह के नगरी में भगवत प्राप्ति की साधना करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो प्रतिकूल परिस्थिति है। और महात्मा भरत का साधना नंदीग्राम में हो रही है, और विभीषण सुग्रीव जी महाराज ऋषिमुख पर्वत में। और ऋषिमुख पर्वत कहने का तात्पर्य होता है ऋषियों का मुख, और ऋषियों के मुख से सत्संग की गंगा निकलती है, और सत्संग की गंगा कर्म बंधन में डालती नहीं बल्कि कर्म बंधन से मुक्त कर देती है।
ऐसे पवित्र स्थान में रहने, इसलिए स्थान की महिमा है, स्थान की अपना महत्व है। स्थान जितना पवित्र होगी उतने ही भगवत प्राप्ति में सुगमता है। ऋषिमुख पर्वत पवित्र स्थान है, ऋषियों का रहने का स्थान है, इसलिए 1 घंटे के बाद भगवान से जीव स्वरूप सुग्रीव को मिलते हैं। महात्मा भरत को 1 दिन में मिलते, क्योंकि नंदीग्राम है, किसी आश्रम से ज्यादा अनुकूल ग्राम या नगर नहीं हो सकती, और इसलिए 1 दिन के बाद भगवान मिलते हैं। और लंका जो है मोह की नगरी है, और उस मोह की नगरी में रहने वाले विभीषण को 1 महीने के बाद भगवान से मिलते हैं। वैसे हनुमान जी महाराज पंच प्राण रक्षक माने गए हैं। 5 भक्तों की प्राणों की रक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं। बंदर भालुओं की प्राणों की रक्षा हनुमान जी करते हैं। माँ जानकी जी की प्राणों की रक्षा हनुमान जी करते हैं। श्री लखनलाल जी की भी प्राणों की रक्षा हनुमान जी के माध्यम से होती है। विभीषण की भी रक्षा हनुमान जी के माध्यम से होती है। और महात्मा भरत प्रभु के संदेश सुनाकर महात्मा भरत की भी प्राणों की रक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं। हनुमान जी महाराज पंच प्राण वायु कही गई। अपान समान उदान व्यान, ये पंच प्राण जो हम सब की चल रही है, और उसी के आधार पर हमारा संसार में सारी क्रियाएं जो है हो रही हैं। जिस दिन ये पंच प्राण अवरुद्ध हो जाती है, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि धैर्य के धैर्य रह जाती है। आंख तो रहती लेकिन देखने का सामर्थ्य नहीं रहता, हाथ तो रहती लेकिन आदान प्रदान नहीं कर सकता, जीवा तो रहती लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। इन सबको प्रेरित करने वाला यदि कोई है, वो कहे वो ईश्वर है, परमात्मा है, राम है। और ये प्राण वायु जिस राम महात्मा श्री हनुमत लाल जी के हृदय में जो बसा हुआ है, हृदय आगार, जिन्होंने छाती फाड़ कर दिखा दिया कि मेरे हृदय में राम है। एक दिन भगवान राम की दरबार लगी हुई थी, और हनुमान जी से पूछा गया कि हनुमान जी बताओ तुम कौन हो। प्रश्न बड़ा सहज था, लेकिन प्रश्न जितनी सहज थी उत्तर बड़े गंभीर थे। हनुमान जी बड़े धैर्य के कहे कि प्रभु, शरीर दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक, और आत्म दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, और सही कहा जाए महाराज तो जो आप है वही मैं। वास्तव में हम अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन शरीर नहीं, बल्कि हम शुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप आत्मा राम है। इस स्वरूप की अनुभूति जिस क्षण जीवन में हो जाती है, ये जिंदगी जो है बंदगी बन जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। रेमा पानी सरनी दा पानी सरनी दा पधमा रे पा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए। चदरिया हारे चदरिया हो रे चदरिया,
प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया तू प्रहलाद सुदामन 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 ओढ़ी चदरिया सुदामा तू प्रहलाद सुदामन ओढ़ी कान्हा रे नंद नंदन कान्हा रे परम निरंजन हे दुख भंजन कान्हा रे नंद नंदन सुदामन ओढ़ी हे सुदामन बोड़ी चदरिया सुदामन बोड़ी चदरिया रो प्रहलाद सुदामन बोड़ी रो प्रहलाद सुदामन मन तड़पत दर्शन कुमाज मन तड़पत दर्शन कुमाज पग घुंघरू बांध रे पग घुंघरू बांध नाची रे मधुबन राधिका नाची रे मृदंग बाजे तिरकिट धूम मृदंग बाजे तिरकिट धूम नाद छुम छुम तई तई छुम छुम छनन छुम छुम छनन क्रांति 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 धा मधुबन में राधिका सुदामन बोढ़ी रे चदरिया सुदामन बोढ़ी सुदामन बोढ़ी नहीं हर नहीं हर छू तोरी जा हर छू तोरी जा नहीं हर छू तोरी जा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर बने हमारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहे सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ बने हमारा तू प्रहलाद सुदामन बोढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर
बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। राम विरह सागर मह मग भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत आए गए जनपोत। भगवान राम की विरह सागर में महात्मा भरत का मन डूबने ही वाला था कि श्री हनुमत लाल जी महाराज विप्र रूप धारण करके मानो डूबते को बचाने के लिए पोत बनकर आ गए। पोत यानी बड़ा जहाज, क्योंकि सिर्फ भरत को ही नहीं बचाना है, वहां तो अयोध्या के समस्त नर नारी वियोग में डूबा हुआ है। और संत महापुरुष का आगमन इस धरती पर जगत के कल्याण के लिए होती है। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि वो सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए महापुरुषों का शुभागमन होता है। और संत महापुरुष जगत के कल्याण करते हैं। महात्मा भरत जिसका मन, जिसका कर्म और जिनका वचन राम प्रेम में डूबा हुआ है, और इसीलिए तो तीर्थराज प्रयाग में महात्मा भरत को साधु की संज्ञा दी गई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। महात्मा भरत को सब विधि साधु कहा गया है। सब विधि साधु कहने का तात्पर्य, आज जो भदौआ रंगा लिए हैं उसी को हम साधु मान बैठते हैं, लेकिन साधुता मन में भी होनी चाहिए, साधुता कर्म में भी होनी चाहिए, और साधुता वचन में भी होनी चाहिए। महात्मा भरत मन से साधु हैं, महात्मा भरत कर्म से भी साधु हैं, और महात्मा भरत वचन से भी साधु हैं। क्योंकि महात्मा भरत का वचन, बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्गात, राम राम रघुपति जपत सर्वत नयन जलजात। मुख से राम राम निकल रहा है, अयोध्या की संचालन हो रही है, और भगवान की नामों की जाप भी हो रहा है। ये महात्मा भरत मन से साधु हैं, और महात्मा भरत का कर्म में साधुता है। क्योंकि महात्मा भरत अपने आज्ञा से नहीं, बल्कि भगवान से आज्ञा लेकर अयोध्या की संचालन करते हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति, मांग मांग आयस करत, राजकाज बहुभांति। भगवान की उस पादुका से आज्ञा लेकर महात्मा भरत अयोध्या की राज संचालन करते हैं। और महात्मा भरत कि मन में साधुता है, क्योंकि महात्मा भरत का मन तो भगवत प्रेम में डूबा हुआ है। बंदाओं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप यु तजेव पासु। जिनकी मन रूपी भावरा मन जो है भगवान के चरणों की मकरंद लेने के लिए डूबा हुआ है, ऐसे महात्मा भरत जिसके वचन में साधुता, जिसके कर्म में साधुता, और जिसके मन में साधुता है, उस महात्मा भरत के लिए श्री हनुमत लाल जी आते हैं। और सिर्फ महात्मा भरत को ही नहीं, बल्कि प्रभु के आने का संदेश सुनाकर समस्त अयोध्या वासियों की भी प्राणों की रक्षा श्री हनुमान जी के माध्यम से होती है। भरत जी महाराज नंदीग्राम में कूश के आसन बिछाकर अयोध्या पर शासन कर रहे हैं। आज सुशासन पर बैठकर कुशासन करते हैं, लेकिन महात्मा भरत कुशासन में बैठकर सुशासन कर रहे हैं। ये महात्मा भरत की राज्य संचालन, क्योंकि महात्मा भरत को भगवान राम राजनीति की शिक्षा नहीं, बल्कि धर्म नीति की शिक्षा देकर चित्रकूट से भेजे हुए हैं। राजधर्म की शिक्षा भगवान राम के द्वारा महात्मा भरत को दी गई है, और उसी राजधर्म के निर्वाहन करते हुए महात्मा भरत 14 वर्ष तक अयोध्या की राज्य की संचालन करते हैं। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिस भगवान का शुभागमन अयोध्या में हो रही है। और जैसे ही भगवान अयोध्या में आते हैं, उनका राज्याभिषेक होती है और राम राज्य की स्थापना होती है। जिस राम राज्य की परिकल्पना महाराज दशरथ आज से 14 वर्ष पहले देख चुके थे, लेकिन महाराज दशरथ डायरेक्ट राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन राम राज्य का नींव तो प्रेम राज्य है। जब तक प्रेम राज्य की स्थापना नहीं होगी और तब तक राम राज्य हमारे जीवन में आ जाए, संभव नहीं है। आज भी
राम राज्य की चर्चा चलती है, बड़ी बड़ी बातें राम राज्य के लिए कही जाती हैं, और राम राज्य कोई व्यक्ति विशेष लाकर हमें थमा दे ऐसी बात नहीं है। जब जब राम राज्य की बातें आती है तो हमारे मन में यही कामना रहती है कोई ऐसे पीर पैगंबर हमारे जीवन में आ जाए और हमें राम राज्य थमा दे। नहीं, राम राज्य ऐसे आने वाले नहीं है। रामचरितमानस स्वयं कहती है राम राज्य लाने की जिम्मेदारी हम सब की, जन जन की है। वरना आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। राम राज्य लाने के लिए वर्ण व्यवस्था के तहत रहने वाले लोग, आश्रम व्यवस्था के तहत रहने वाले लोग अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें और वेद मार्गी होकर धर्म शास्त्र में मानव मात्र के कल्याण के लिए जो मार्ग बताई हुई है उनके अनुसरण करके हम अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल व्यतीत करने के बाद जब अयोध्या में आए और तब राम राज्य अभिषेक होती है, राम राज्य की स्थापना होती है, जिसकी कल्पना आज से 14 वर्ष पहले महाराज दशरथ देख चुके थे। और जिस समय महाराज दशरथ राम को राजा बनाने के प्रस्ताव पारित की थी उस समय 14 घंटे बाकी थी और 14 घंटे राजा बनना चाहिए था और राम 14 वर्ष के लिए वनवासी बन जाते। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से निर्मित हुई कि 14 घंटे के बाद राजा बनने वाला राम 14 वर्ष के लिए वनवासी बन जाते। आप सब जानते हैं अयोध्या कांड की पावन सी प्रसंग, राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुर समकिन्हा। राज दरबार में महाराज दशरथ स्वभाव के दर्पण देखते हैं। वैसे राज दरबार दर्पण देखने की जगह नहीं है, लेकिन कौन सी दर्पण देखे महाराज दशरथ, तो कहे कि वो स्वभाव के दर्पण देखते हैं और स्वभाव के दर्पण देखकर आत्मावलोकन करते हैं। आज भी वो दर्पण की आवश्यकता है समाज को। उस दर्पण को देखकर हम आत्मावलोकन करें, वास्तव में मैं जो दिखता हूं वैसा हूं कि नहीं, और जो हूं वैसा दिखने रहा हूं कि नहीं, ये आत्मावलोकन करने की नितांत आवश्यक है। ऐसे पावन आयोजन इसी उद्देश्य से की जाती है कि हम उस आईने में देखकर हम अपने तस्वीर को झांकने का प्रयास करें और उस तस्वीर को झांककर उस परमात्मा के अनुकूल बनाकर हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। सियावर रामचंद्र की जय। आइए पीली बत्ती का संकेत, मंच में 5 मिनट से एक छोटी सी भजन और तत्पश्चात पावन मंच से विदा। बोले लखन से रामचंद्र की जय। हो मोरा चुड़ चुड़ खावे मास रे, कागा सब तन खाइयो। हो मोरा चुड़ चुड़ खावे मास रे, ये दो नैना मोरा ये दो नैना मत खायो, इनमें प्रभु तरस किया। अरे काजल लगे कर कराई और सुरमा सहाना जाए।
इन नैनन में, इन नैनन में, इन नैनन में मोरा राघव बसे, तो दूजा कौन समाए बोलो। हो मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना। चाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई, चाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई। नैना मिलाई के, 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 अपनी सी कर दी रे मोसे नैना मिलाई। चाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई। गोरी गोरी बैया गोरी गोरी बैया जी, हरी हरी चूड़िया जी, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, पहिया पकड़ हर ली रे मोसे नैना मिलाई। चाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई।
बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। पूज्य सुरेश महाराज की जय। एथी प्रस्तुति रामसिया महाराज परिवार कुटगांव धमतरी। सात सुरों की रंग में, सात सुरों की रंग में आपके अंदर मिलते हैं। सात सुरों के रंग आपके अंदर मिलते हैं। ये वो साहिल है जिसमें जाकर समंदर मिलते हैं। देश और दुनिया महकती है जिनके संगीत से युगों युगों के बाद ऐसे मस्त कलंदर मिलते हैं, ऐसे मस्त कलंदर मिलते हैं। माईपाल भैया से निवेदन थोड़ा सा देख ले करो, आप बहुत मेहनत कर लगते। आइए, भगवान की वीरा की सागर के साथ साथ हम सभी आपके संगीत की वीरा में डूब गए भैया। इतनी मधुर संगीत और उतनी ही व्याख्यान में गहराई, बहुत सुंदर प्रस्तुति। चाहे हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, चाहे लोक संगीत की बात करें या सुगम संगीत की बात करें, सभी राग आप पर समाहित थे बड़े भैया। ऐसे शख्सियत हमारे बड़े भैया श्री संतोष साहू जी, हम सब कथा के साथ जुड़े थे। मैं निवेदन कर दूं, इस विदाई की बात संध्याकालीन आरती होनी है। सभी माताओं से निवेदन है कि आप अपने घर से थाली सजा कर ले आइए। बस विदाई करेंगे, उसके बाद हम आज की संध्याकालीन आरती लेंगे। लीजिए हम सादर विदाई करें, वो लंबी सफ़र के साथ चल रहा है भैया लोग को भी। और आपके सम्मान में श्री बिहारी लाल यादव की ओर से 100 रुपये स्नेह राशि हमारे रामसिया मानस परिवार कुटगांव को मिला है। आइए, सादर विदाई के लिए मैं उन्हीं मित्रों को आपके बीच बुलाना चाहूँगा। श्री राम सेवा सत्संग समिति, आइए आप हम सभी जन हमारे आज की बहुत सुंदर सी प्रस्तुति हमने देखा। एक अद्भुत क्षण है, ऐसे वेला बहुत कम मिलते हैं। बहुत व्यस्तता कार्यक्रम चलते हैं भैया जी के, और उस व्यस्तता में छोड़ करके आज हम सबके बीच फिर भट्टा के पावन में अपने अमूल्य समय हमें प्रदान किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए आपके सम्मान में ये ग्रामवासियों की ओर से छेछेरा पुण्य की थोड़ा से अग्रिम बधाई देते हुए आप लोग छेछेरा के ही माध्यम से सादा समर्पित कर रहे हैं। संगीत हृदय की कितनी गहराई में उतर सकता है, एक नमूना आपने इस मंच के माध्यम से दिए। वास्तव में संगीत एक ऐसा है, आदमी अगर देखे ना तो संगीत के बिना अधूरा है। हर आदमी में ताल होना चाहिए, सुर होना चाहिए। संजो कर रखा है। मैं नमन करता हूँ उस मानव दर्शन जीवन अर्पण की बीनर को। आइए, बहुत सुंदर से पल हमारे विष्णु भैया का परिश्रम, उनकी सहयोग, उनकी योगदान को हम भुला नहीं जा सकते। बहुत सराहनीय पल। आइए, बहुत सुंदर सा एक सुनहरा अवसर हम सबके बीच विदाई बेला में श्री राम मानस परिवार यादगार पल हम सबको हमारे जिला संघ की ओर से मैं